सकते हैं कि पहले आज से 1 साल पहले मेरे चेहरे पे ना बहुत ज़्यादा झाइयाँ और दाग धब्बे थे। अभी मैं आपको अपनी स्किन दिखाने की कोशिश करूँगी बहुत पास से कि क्या आपको कहीं भी कोई भी ये देखिएगा यहाँ पे जो आपको एक हल्का सा बहुत ही हल्का अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, आपको बहुत मामूली दिख रहा होगा। तो ये ना यहाँ भी था और मेरी जो पुरानी बहनें हमसे जुड़ी हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो उनको पता होगा। यहाँ पे आपको बहुत हल्का सा यहाँ पे दिख रहा होगा कोई निशान सा, जो अभी देखो बहुत हल्का दिखता है। ये भी यहाँ पे भी था। और आपको एक चीज़ दिखाएं, यहाँ पे मुझे झुर्रियाँ यहाँ भी आपको दिख रही होगी हल्की सी स्किन, थोड़ी सी लूज, यहाँ अच्छी सी टाइट, मतलब यहाँ पे देखो जब मैं इस तरह से स्माइल करती हूँ तो ये हल्की सी जो झुर्रियाँ ये पहले बहुत ज़्यादा थी। तो मेरी स्किन में ना बहुत पिछले 1 साल में बहुत हद तक सुधार हुआ है। ये जो मिलाज़मा के जो पैच मेरे चेहरे पर बने हुए थे, धब्बे बने हुए थे, ये बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे। मैंने दवाई भी करवाई थी तो मुझे जितना फ़ायदा होना चाहिए उस तरह से मतलब हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल मतलब बहुत सारी चीज़ें करी और मैं आप लोगों को बताती भी रहती हूँ कि आपको मतलब एक वीडियो नहीं, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझनी होगी, आपको डाइट भी अच्छी लेनी होगी, लाइफ स्टाइल, फेस योगा, ये सारी चीज़ें तो साथ शेयर करी हूँ। अपना जो फेस ग्लो के लिए मैं फेस पैक वीक में 2 बार लगाती हूँ। देखो चेहरे पर दाग धब्बे पिगमेंटेशन होते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक पिगमेंटेशन के लिए ही आप बहुत, जब हमारी उम्र बढ़ती है तो और भी बहुत सारी, आपको मेरे चेहरे पर ना ग्लो साफ दिख रहा होगा। अब आपको इसके लिए भी कुछ करना होगा कि मतलब कोई ऐसी आप फेस पैक वीक में ज़रूर लगाएं जो चेहरे को ना हाइड्रेट करे, हमारी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करे, जिससे त्वचा को पोषण मिले। तो चलो शुरू कर लेते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और दोस्तों मैजिकल जो फेस पैक है ये आपकी झाइयों को, झुर्रियों को, दाग धब्बों को, मतलब स्किन की हर समस्या से आपको छुटकारा दिलाएगा। और वो भी आपकी किचन में रखी हुई सब्जियों से, मतलब किचन में रखे हुए सामान से आपको 1 भी रुपए खर्च इसके लिए नहीं करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जो चीज़ें ले रही हूँ इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे मतलब गाजर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। तो गाजर, आप सभी को पता है कि गाजर जो है विटामिन ए से भरपूर होती है। बहुत सारी क्रीमें आजकल अच्छे ब्रांड की अगर आप क्रीमें देखेंगे होम जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई, तो उनमें गाजर जरूर से पाया जाता है। सनस्क्रीन में तो मोस्टली गाजर होता है। तो गाजर ना आपकी स्किन को बेहतर बनाने के लिए जबरदस्त काम करती है, तो इनको खाने में भी जरूर शामिल करिएगा। गाजर ले ली। दूसरा मैं ले रही हूँ यहाँ पे आधा टमाटर। अब टमाटर क्या करता है, टमाटर में ऐसे गुण होते हैं जो स्किन को हाइड्रेट करते हैं, आपकी स्किन को नमी देते हैं, ग्लोइंग बनाते हैं, साथ में दाग धब्बे हैं उनको भी फेड करते हैं। अगली चीज मैं ले रही हूँ जो कि झाइयों का आप दुश्मन कहेंगे, बहुत बहनों को इससे गजब के फायदे हुए हैं, वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे आधा आलू। मतलब 1 आलू मैंने लिया है। तो आलू का जो रस है वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है पिगमेंटेशन के लिए। तो मैं जो भी फेस पैक बनाती हूँ उसमें कोई ना कोई, मतलब मैंने अभी आप लोगों के साथ फेशियल हेयर, अब भाई आपको मेरे फेस पर ना कहीं भी बहुत हल्के रोए दिख रहे होंगे, कहीं भी आपको इस तरह से हेयर नहीं दिखेंगे जो बहुत गंदे, ना अपर लिप पर, ना कहीं भी आपको हेयर नजर नहीं आएंगे। बहुत हल्के बाल हैं, बहुत हल्के आपको दिख रहे होंगे, देखो यहाँ पे बहुत हल्के हल्के बाल हैं। तो मैं फेशियल हेयर भी फेस पैक से ही घर पर ही करती हूँ रिमूव। तो उसमें भी मैं आलू का रस ऐड करती हूँ, क्योंकि आलू का रस है जो दाग धब्बों को भी फेड करता है। तो मुझे एक रेमेडी में ही सारी चीजें मिल जाती हैं, जिससे दाग धब्बे भी फेड होते हैं और हमारे हेयर रिमूव होते हैं। तो वो वीडियो जरूर से चेक करिएगा। अब ये ग्लो के लिए बना रहे हैं, लेकिन इसमें आलू का रस मैंने ऐड किया है जो कि आपके दाग धब्बे, पिगमेंटेशन है, इनको खत्म करने में मदद करेगा। तो हमें दोनों चीजें मिलेंगी इससे। तो बस आलू हमने ले लिया। अब मैं यहाँ पे छोटा सा अदरक का टुकड़ा इसमें ऐड करी हूँ, क्योंकि जो अदरक है, अदरक आपकी झाइयों पर काम करता है, मतलब झाइयों को खत्म करता है, ऐसा मैंने सुना भी है और इसके बारे में पढ़ा भी है। तो अदरक का टुकड़ा अगर आप ऐसे लगाते हैं
देखो अदरक में नेचुरल जो है स्टेरॉयड होता है। अब स्टेरॉयड क्या करता है, दाग धब्बों को खत्म करता है, लेकिन हम अगर क्रीम वाला स्टेरॉयड लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। और अदरक में क्योंकि एसिड होता है, स्टेरॉयड होता है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना, आपको अदरक कभी भी ऐसे फेस पर नहीं लगाना। मैं लगाकर गलती कर चुकी हूँ ना, तो बहुत जलन चेहरे पर होती है, बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज, क्योंकि इसमें स्टेरॉयड होता है, एसिड होता है, तो ये आपके, अगर आप डायरेक्ट अदरक या अदरक का रस चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर कालापन भी हो सकता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। लेकिन हम जब इसको डाइल्यूट करके या किसी अन्य रेमेडी में यूज करते हैं तो ना तो ये जलन देता है, ना कोई साइड इफेक्ट देता है, बस हमें स्टेरॉयड के गुण मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अदरक का छोटा सा टुकड़ा लिया है। अब मैं जो सबसे ज़्यादा हेल्दी चीज़ जो ले रही हूँ, जो कि आपकी झुर्रियों को ख़त्म करेगी, आपके कलर को निखारने का काम करेगी, वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे पपीता के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, पपीता के पत्ते। अब देखो पपीता के पत्ते, अगर आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। बहुत अमेजिंग इसमें गुण होते हैं और स्किन के लिए ना इतना अमेजिंग है। अगर आपको फाइन लाइंस आती हैं, झुर्रियां पड़ने लगी हैं, उनको तो ये बहुत जल्दी खत्म करता है। अगर आप इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे यूज करते हैं, ग्लो तो इतना जबरदस्त आएगा कि मतलब सब पूछेंगे कि आपने क्या लगाया है। अगर आप मतलब मेरे भाई की शादी है तो भाई मैं तो उसी के लिए तैयारी मैंने अभी से शुरू कर दी। और अगर आप लोगों के घर में, फैमिली में जरूर शादी होगी तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। इतना जबरदस्त ग्लो आएगा कि सब आपको दिखेंगे और पूछेंगे कि आपने लगाया क्या है, तो आप बता सकते हो पपीते के पत्ते का जूस लगाया है। ठीक, हाँ जूस चाहिए होगा मैं, तो बस मैंने सारी चीजों को मिक्सी में पीस लिया है और इसका बनाते हैं, बढ़िया से जूस निकालते हैं। तो बस भाई हमने कपड़े से जूस निकाल के, तो मुझे काफ़ी सारा, क्योंकि सारी चीज़ें जूसी थी, तो देखो बिल्कुल भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया, और कितने अच्छे से जूस हमारा निकल के कितना बढ़िया जूस तैयार हुआ है। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब इस जूस को ना आप कई प्रकार से यूज कर सकते हैं। फेस पैक में यूज कर सकते हैं, एज अ टोनर आप यूज करिएगा, आपको इतने फायदे होंगे कि आप ना मार्केट के महंगे से महंगे जो एंटी एजिंग, एंटी रिंकल जो आप टोनर यूज करते हैं सारे भूल जाएंगे इस टोनर। तो मैं थोड़ा सा निकालिए। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला लें इसी पानी में, या फिर आप चावल, राइस वाटर जो फर्मेंट होते हैं, चावल का पानी, उसको भी ऐड करके इसी में मिला सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छा टोनर बन के रेडी होगा। तो बस मैंने निकाल लिया, क्योंकि हम बना रहे हैं फेस पैक। अब दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, तो दूसरा स्टेप करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ चावल का आटा। हम आज कोरियन फेस मास्क तैयार करें, 1 से 1.5 चम्मच चावल। अब बस मैं ये पानी इसी में चावल को ऐड कर दूंगी। और दूसरी जो चीज़ है जो मैं अक्सर यूज करती हूँ, बहुत सारी अपने रेमेडीज में देखी होंगी, क्योंकि मुझे ये ना बहुत अमेजिंग लगती है और मैं इसके बहुत सारे लड्डू वगैरह मतलब अपने डाइट का हिस्सा ही मैंने, देख लें अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा पानी ऊपर से ऐड कर सकते हैं। अब इसको हमें पकाना है। जी हम इसको पकाकर बहुत अच्छा सा फेस मास्क तैयार करेंगे। तो बस धीमी आंच पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। थोड़ा सा मुझे ये थिक लग रहा था, क्योंकि ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा, और आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं। अगर आप मतलब ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना पतला हो, ठंडा होने के बाद ये अपने आप ही थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो मेरा ना बन के तैयार है। अब मैं इसको रख दूंगी ठंडा होने के लिए। उसके बाद इसमें 1-2 चीज़ें हम और ऐड करेंगे। तो अभी ना ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें जो मैजिकल चीज़ मिलाने जा रही हूँ वो ना इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है कि पूछिएगा। वो है बकरी का दूध। जी हाँ, बकरी का दूध ना इतने ज़्यादा इसमें गुण होते हैं। ये मतलब बकरी का दूध एक औषधि आप मान लीजिए। आजकल ना गॉट मिल्क बहुत ज़्यादा वायरल है। आपने अगर देखा होगा, गोरा निकालने के लिए गॉट मिल्क आ रहा है, लेकिन मैंने अभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि भाई मेरे पास तो नेचुरल मतलब बिल्कुल बकरी का दूध है। मेरे घर में तो बकरी नहीं है, लेकिन मुझे मिल गया, क्योंकि मैं गाँव में रहती हूँ, तो यहाँ पे मिल जाता है आराम से बकरी का दूध। बकरी के दूध में ना इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती है, आपकी स्किन में रिंकल बन रहे हैं, फाइन लाइंस बनी, दाग धब्बे हटाने के लिए। अगर आप एक महीने ना बकरी का दूध से मसाज अपने चेहरे पर कर लेते हैं, दाग धब्बे अगर आपके खत्म ना हो तो आप कहना जरूर से खत्म हो जाएंगे।
लेकिन बात ये आती है कि भाई सबको बकरी का दूध नहीं मिलेगा तो क्या करें, तब फिर आप अपने घर में जो दूध आता है आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर बकरी का दूध आपको मिलता है तो मैं कहूँगी आप 1 महीने ज़रूर मसाज करके देखिएगा। अगर पिगमेंटेशन, झाइयाँ, दाग धब्बे हैं, बहुत इतना अमेजिंग आपको फर्क होगा कि आप ना कमेंट में आके कहेंगे कि कीर्ति तुमने क्या बता दिया, जिससे ना जादू हो गया चेहरे पर। इसमें थोड़ा सा मैंने आधा ना विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड करा है, आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों फेस पैक तो हमारा बन के तैयार है। अब चलो अब हम अपना फेशियल जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना होगा अपना फेस क्लीन। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे नींबू। अब नींबू का जो छिलका होता है ना, उसमें इतनी ज़्यादा विटामिन सी होती है, आप यूज करके देखिएगा ना, आप मान जाएंगे कि हाँ नींबू कमाल करता है। नींबू का जो ऊपर का जो छिलका है आपको सिर्फ वो लेना है, वो मैंने ग्रेट कर लिया है। और अगर आप नहीं रोज निकालना चाहते हो तो जो लेमन पील पाउडर है आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आपके घर में नींबू पड़ा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, उसी का जो है ग्रीन पार्ट आप निकाल लीजिए और बस हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा करूँगी मलाई ऐड। आप रॉ मिल्क ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, जो आपको सूट करे वो चीज़ आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना दही की मलाई ही ली है और बस इसी से मैं मसाज करूँगी। ये आपके चेहरे पर ना, मतलब ये स्टेप, सिर्फ यही स्टेप अगर आप करते हैं तो बहुत आपको अपनी स्किन पर ग्लो देखने को मिलेगा, चेहरे पर चमक बढ़ेगी, दाग धब्बे ये सारी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे घटने लगेगी। बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, यकीन मानिए। इससे ज़्यादा अच्छा आप जो विटामिन सी का सीरम यूज करते हैं आप उसको भी भूल जाएंगे अगर आप रोज इससे ना फेस मसाज करने लगे, फेस क्लींजिंग करने लगे। अगला स्टेप करेंगे हम फेस मसाज। मतलब मैं विटामिन ई का कैप्सूल का ऑयल है वही विटामिन ई ऑयल लिया है और इससे मैं थोड़ी सी हल्की सी मसाज अपनी आंखों के ऊपर, क्योंकि मुझे ना आंखों के पास जो है यहाँ पे जो फाइन लाइंस की समस्या अभी मतलब हुई नहीं है, लेकिन अगर हम इस टाइम पर अपनी देखभाल सही से नहीं करते हैं तो ये बढ़ने लगती है और फिर हो ही जाती है। क्योंकि भाई हम 35 साल की मैं आज हो चुकी हूँ, जब 35 की 32 इस टाइम की जो एज है 32, 33, 34, 35 साल, इसमें क्या होता है यही सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। कॉलेजन है जो वो टूटने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, तो सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो इस टाइम आपको अपना खाने पीने का, अगर चाहते हैं आप अपनी स्किन को यूथफुल बनाना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो विटामिन सी का हमने जो अभी किया है और अब हम विटामिन ई की मसाज करें तो ये आपकी स्किन में यूथफुलनेस लाता है। तो बस मसाज मैं करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आधा मिनट मसाज इसकी करी होगी। अब हमारे चेहरे पर आप देख सकते हैं ग्लो, क्योंकि अब ये विटामिन ई है जो हमारे फेस पर कम से कम आधा घंटा रहेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, अब हमारा जो फेस पैक बन के तैयार है वो मैं इसी के ऊपर, आपको धुलना वगैरह कुछ नहीं करना है, इसी विटामिन ई ऑयल के ऊपर आपको ये फेस मास्क पूरा लगाना है, जिससे कि ये जो विटामिन ई है वो भी वर्क करेगा और आपके रोम छिद्र हैं जो उनके द्वारा स्किन में बहुत अच्छे से डाइल्यूट होगा और फिर आपको जो मिलेगा ना वो इतना मैजिकल होगा कि आप भी देखकर परेशान हो जाएंगे कि भाई ये हुआ तो हुआ क्या। तो अब इसको मैं रखूंगी 30 मिनट। दोस्तों आप अपनी आंखों को भी इससे कवर करके रख सकते हैं पूरा फुल फेस के ऊपर। और अगर आपको मतलब अगर परेशानी हो रही है तो आंखों को आप मतलब खोल भी सकते हैं। और आपके पास समय है तो मेरे पास समय है तो मैं पूरे फेस पर ही इसको इस तरह से बंद करके आंखें लगाकर बैठने वाली हूँ। आप लगाकर इसको सो भी सकते हैं। तो बस मैंने इस तरह से लगा लिया। 20, 25, 30 मिनट तक मैं आराम से रेस्ट करूँगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे 30 मिनट हो चुके हैं लगाए हुए और इसको अगर हम 1 घंटा भी रखेंगे तो ये ना सूखेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा हाइड्रेट और जेसन है, मॉइस्चर है कि ये सूखेगा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इसमें हमने क्योंकि दोस्तों हमने इसमें इतनी पावरफुल चीज़ें ऐड करी हैं जो कि स्किन को बहुत ज़्यादा यूथफुल, जवा और ग्लोइंग बनाने का काम करते हैं। तो बस अब मैं इसको हटा दूंगी और बस आप देखते जाइए चेहरे पर ना कितना ज़बरदस्त ग्लो, मतलब
जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। तो बस मैं इसको हटा दूंगी और हमारा जो फेशियल है वो कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों अगर आप इसको दिन में करते हैं तो आपको ना सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसको हटाने के बाद मैंने गुनगुने पानी से साफ़ कर लिया फेस, और क्योंकि मैं रात में करी हूँ तो मुझे ना कुछ भी लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं कोई जो है स्किन पे ड्राइनेस रहे या इस तरह की जैसे हम बाकी फेस पैक लगाते हैं तो चेहरे पर होती है, वो कुछ भी नहीं। इतना ज़्यादा स्मूथ और हेल्दी ग्लोइंग स्किन मिलती है कि मज़ा ही आ जाता है कि मतलब कुछ कह नहीं सकते। आप ज़रूर जब ट्राई करोगे तभी पता चलेगा कि क्या क्या कमाल ये फेस क्या पैक करता है। तो बस हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आज की वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।